यूरोपीय देश साइप्रस के हेलियोस विमान की दुर्घटना को सालों से भुता करार दिया जाता था। इसे यूरोपीय इतिहास की सबसे बड़ी विमान दुर्घटना माना जाता है। 2005 में जब ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, तब कहा जाता था कि भूत प्रेत या अभिशाप की वजह से प्लेन में कुछ ऐसा हुआ था कि सब बेहोश हो गए थे और 121 पैसेंजर्स के साथ ये प्लेन क्रैश हो गया था। लेकिन जांच में चौंकाने वाली बातें निकल कर आईं। 14 अगस्त 2005 को इस विमान ने साइप्रस से ग्रीस के लिए उड़ान भरी थी, लेकिन 18,000 फीट की ऊंचाई के बाद विमान का संपर्क कंट्रोल रूम से टूट जाता है। संपर्क टूटने से पहले पायलट और कंट्रोल टावर के बीच बातचीत होती है। पायलट प्लेन में हो रही अजीब चीज़ों का जिक्र करता है। प्लेन में अचानक एक अलार्म बजता है। ये अलार्म सुन पायलट हैरत में पड़ जाते हैं। दरअसल ये इस अलार्म का मतलब होता है कि विमान उड़ान भरने के लिए तैयार नहीं है। इसी बीच अनहोनी हो जाती है। रिपोर्ट्स में सामने आता है कि विमान के कैबिन में तापमान और दबाव बहुत कम हो जाने से वो क्रैश हो जाता है। इसमें पूरे 121 लोगों की मौत हो जाती है। जांच में विमान से भेजे गए संदेश कई तरह के सवाल पैदा करते हैं। एक वॉइस मैसेज में पायलट यात्रियों के ठंड से जमने की बात करता है और दूसरे मैसेज में कंट्रोल टावर से टेक्निकल मदद मांगते हुए संपर्क टूट जाता है। यात्रियों और पायलट के बेहोश होने की बात सुनते ही ग्रीस एयरफोर्स को सूचित किया जाता है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल को ये डर रहता है कि कहीं ये कोई आतंकी घटना तो नहीं। इसके बाद एयरफोर्स के 2 विमान तेजी से इस फ्लाइट की ओर बढ़ते हैं। इस दौरान ये फ्लाइट ऑटो पायलट मोड में ऊपर चढ़ती हुई 34,000 फीट तक पहुंच जाती है। फाइटर जेट कुछ ही मिनटों में फ्लाइट के करीब पहुंच जाते हैं और आर्मी के फ्लाइट पायलट्स को खौफनाक दृश्य नजर आते हैं। आर्मी के पायलट रिपोर्ट करते हैं कि हेलियोस विमान के कॉकपिट में एक पायलट बेहोश है, जिससे प्लेन के ऑटो पायलट मोड में जाने की बात साफ हो जाती है। वहीं दूसरी सीट में को पायलट नजर नहीं आता। इसके अलावा पूरे विमान में पैसेंजर बेहोश नजर आते हैं और ऑक्सीजन मास्क लटके हुए होते हैं। इससे साफ होता है कि विमान के अंदर कम दबाव है। प्लेन के बाईं ओर मौजूद दूसरे फाइटर प्लेन का पायलट हेलियोस के कॉकपिट में किसी को देखता है। माना जाता है कि ये कोई फ्लाइट अटेंडेंट था। तत्काल इसकी सूचना कंट्रोल रूम को दी जाती है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल लगातार हेलियोस से संपर्क करता है, पर कोई जवाब नहीं आता। तभी प्लेन के बाएं इंजन में ईंधन खत्म होने से वो बंद हो जाता है। प्लेन नीचे की ओर जाने लगता है। करीब 10 मिनट बाद दूसरा इंजन भी बंद हो जाता है। एयरफोर्स संभावित दुर्घटना क्षेत्र के बारे में ग्राउंड पर सूचना दे देती है। दोपहर 12:04 पर विमान एथेंस से 40 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, जिसमें क्रू समेत सभी 121 लोगों की मौत हो जाती है। अखबार में लोगों के बेहोश होने की बात भी छपती है, जिसे लोग भूत प्रेत से जोड़कर देखने लगते हैं, पर ये सच नहीं है। सालों बाद जांच में चौंकाने वाली बातें सामने आई। बताया गया कि छोटी सी चूक ने 121 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। दरअसल ये चूक थी विमान के एयर कंडीशनर और प्रेशर कंट्रोल सिस्टम की। एक दिन पहले इसमें खराबी सामने आई थी, जिसके बाद रूटीन चेकअप में इसे सुधारा गया था। लेकिन चेकअप के बाद प्रेशर सिस्टम को मैनुअल मोड से ऑटो मोड में नहीं लगाया गया था। इसी कारण 18,000 फीट की ऊंचाई के बाद विमान के अंदर का प्रेशर सिस्टम फेल हो गया और ऑक्सीजन की कमी से लोग बेहोश हो गए। यही पायलट के साथ हुआ। काफी देर तक पायलट के रिस्पॉन्स नहीं देने से विमान ऑटो पायलट मोड पर चला गया और ईंधन खत्म होने से दुर्घटनाग्रस्त हो गया।